हाँ हयात, सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, आप फिक्र ना करें। अच्छी बात है। तुमने इसमें अनार और अखरोट डाल दिए हैं? जी डाल दी हैं आपा। तुम जानती हो ना, रस्म में सोने का सिक्का छुपाया जाता है और जिसके हिस्से में निकल आए वो तोहफा लेता है। जी मुझे मालूम है और मैंने इसमें रख दिया है। क्या पता हमारे किसी मेहमान के हिस्से में निकल आए। ये भी नहीं मालूम कि वो तोहफा ले सकते हैं या नहीं। एक कहावत है, हर घर में एक हांडी चढ़ी होती है, किसी में गोश्त की, किसी में मुसीबत की। मैं ये नहीं चाहती कि कोई खुद को मजबूर महसूस करे। जहाँ सोना रखा है वहाँ कोई निशानी लगा दो ताकि वो मेरे हिस्से में आए। अब्दुल्ला के लिए तोहफे मैं खुद दूंगी। ठीक है आपा, मैं उस जगह पर अनार से फूल बना देती हूँ। हाँ अच्छी बात है। ये लो जान चाय। रेहान, क्या वक्त हो गया है, तुमने काम पे नहीं जाना क्या? मेरा दिल नहीं चाह रहा लैला। सच कहूँ तो ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। जब से हसरत साहब का इंतकाल हुआ है तब से ऑफिस वीरान हो गया है। शारिक भी रो रहा होगा। वो भी क्या करे रेहान, बाप को खोना आसान नहीं होता, अफसोस। हाँ बिल्कुल आसान नहीं होता। हाँ मगर क्या बताऊं लैला, दफ्तर में इतनी खामोशी है कि चाय वाला भी बात नहीं कर रहा। यकीन करो चाय पीने को तरस जाते हैं। सबने खामोश रहने की कसम खाई है और जागीरदाराना सा निजाम लग रहा है। ये तो अच्छी बात है रेहान, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे मेरे पास कोई खास काम तो नहीं, मगर इधर उधर की बातों में लग जाता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर लेता हूँ लैला जान। यकीन करो ये सब कुछ देखकर मुझे उनाल खानदान की बहुत याद आ रही है। हर दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई तमाशा तो होता ही रहता था। स्कैंडल से भरा हुआ ऑफिस, हर दिन कुछ नया। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ मेरी जान, जब वहाँ ज्यादा काम नहीं है तो क्यों ना अपने पुराने दफ्तर का चक्कर लगाओ। तुम्हारा उनसे कोई मसला तो नहीं है ना? मैं भी आज मरियम भाभी के यहाँ जा रही हूँ, दांत निकलने की रस्म है ना। तुम सोने की डली हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे जाना चाहिए, माहौल बदल जाएगा। अच्छा? है ना? जाकर गपशप करूंगा, माहौल देखूंगा। जरूर कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होगा। और वैसे भी मैं किसी नवाब की तरह लग रहा हूँ, एक चक्कर तो लगाना चाहिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बहुत प्यारी हो मेरी प्रिंसेस। अपना हाथ दो, प्यारी प्रिंसेस हो मेरे मेरी। अच्छे शौहर। तो अगर इजाजत हो तो मैं बात शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि छीना हुआ होटल सही नहीं चल रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे चाय खाने में तब्दील कर दिया जाए तो अच्छा होगा। कैफे या चाय खाने में हमारे होटल्स को बदलने का ख्याल कब से इस इदारे में शामिल हो गया? क्या आप चाहते हैं कि जो होटल हमें मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा, नाम की खातिर चलने दें उसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे यूं ही चलने दें। तुम्हारे बाबा और मैंने परसों बाद भी जरूरत पड़ने पर अपना बोर्ड उतारने में कभी हिचकिचाहट नहीं की। नाकाम कारोबार पर इसरार करने के बजाय यकीनन कोई मुनासिब तब्दीली की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें दूरअंदेश हल तलाश करने होंगे। इसी सोच ने कंपनी को आज यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, समझ गया। मुझे लगता है कि हमें अपनी कामयाबी के लिए एक और प्लान बनाना होगा। बात को तूल देने की जरूरत नहीं। मेरी तजवीज ये है कि हम इसे वेलनेस सेंटर या स्पा में तब्दील कर देते हैं। इस इलाके में इसकी खासी डिमांड भी है। मैं इस पर अच्छी खासी रिसर्च भी कर चुका हूँ। चाहे तो इन रिसर्च की रिपोर्ट्स में आप लोगों को ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। चाय खाने या कैफे के हक में कौन कौन है? ठीक है, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। मीटिंग खत्म, देखते हैं क्या बनता है। दुआ है ये सबके लिए बेहतर हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुबारक हो। मुबारक हो अब्दुल्ला साहब। चलो नुमान चलते हैं। बाबा, स्पा का ख्याल अच्छा था। मुंह बंद रखो अपना। खुद देख लेना अपने बाबा किस तरह दुम दबाकर भागा है वो। तुम्हारी ये जिद नुकसान देगी, जिद्दी मत बनो। मैं आगू के होटल का हिसाब किताब देख रहा हूँ, मुसलसल नुकसान हो रहा है। ये क्या है? जी बाबा मालूम है। मैंने सोचा है कि अब जो भी मीटिंग होगी हम इसी पर बात करेंगे। अगर उसे चाय खाने पर तब्दील कर दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई चाय खाना नहीं है। उनाल खानदान का चाय खाने से क्या लेना देना? बाबा, आप इस वक्त अपनी पुरानी सोच को सामने रख रहे हैं। आप जैसा चाय खाना समझ रहे हैं ये वैसा नहीं होगा। मेरे जहन में बहुत जबरदस्त प्लान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें। बंद ही करते तो बेहतर है। बाबा क्यों बंद करते हैं? आपको मुझ पर यकीन करना होगा। तुम्हारे चचा कभी कबूल नहीं करेंगे। वो कौन होते हैं रद्द करने वाले? वो 3 हैं और हम 4। बेफिक्र हो जाएं आप। अगर तुम्हें जिद लगानी है तो मैं साथ हूँ तुम्हारे, लेकिन ये भी जान लो तुम्हारा फैसला ठीक नहीं। बाबा भरोसा रखें।
बाबा जो फैसला किया है वही करेंगे। ठीक है, बस बाद में तुम्हारा चचा आकर ये ना कहे कि मैंने तो पहले ही समझाया था। ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।